हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि सर्किल का है और जे मीन्स 2025 में आया है। तो सबसे पहले हम लिख दें, नहीं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि जे मीन्स 2025 में आया है। एक मिनट। पढ़ लो तब तक। पढ़ लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया भैया, लेट द लाइन x प्लस वाई बराबर 1 मीट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 at the point A and B if the line perpendicular to AB and passing through the midpoint of chord AB intersects the intersects the circle C and D, then the area of quadrilateral ABCD is equal to। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले जो गिवन है उसको सॉल्व करते जाओ। यार एक्सिस बना लो, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। बना लिए? ठीक है, कलर करते हैं चेंज क्योंकि बनाना है सर्किल। अब एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का सर्किल का हम बना सकते हैं शेप? तो देखो कुछ ऐसा है, ये देखो। ठीक है, बन गया। सेंटर जिसके क्या है 0,0 है, रेडियस जिसकी क्या है 2 है। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस कितनी निकल के आएगी 2। अब बोला जा रहा है कि लाइन है एक्स प्लस वाई बराबर 1। अब इस लाइन को इंटरसेप्ट के फॉर्म में हम कवर करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आएगा ऐसा। ये लाइन की इक्वेशन है। क्यों क्यों हमें पता चला? क्योंकि अंदर बनेगी। क्योंकि भाई देखो, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये एक मिनट यार, ये और ये। ठीक है, मैं इसको 0 और इसको ए, इसको बी, हाँ बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी है, बोल सकता हूँ। इसको सी और इसको डी। तो ओ ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 के बराबर है, क्योंकि रेडियस है। और बाई एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है? 1 है। तो ये और ये तो पता है। फिर कह रहा है कि एक लाइन है इफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। पास कहां से हो रही है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। क्या बात कर रहे हो? इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। इंटरसेक्ट द सर्किल एट सी एंड डी, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एबीसीडी। अच्छा एक चीज बताओ, ये पॉसिबिलिटी तभी बन सकती है जब वो लाइन कहां से पास हो? ओरिजिन से। ठीक है, तभी जाके मिड पॉइंट से पास होगी। अब हमको कैसे पता? हमको देखो भाई साहब इसलिए पता है क्योंकि कॉर्ड जो है ए बी की बात करो, मतलब इसको अगर मान लो पी, इस पॉइंट का नाम दो पी, इसको नाम दिया क्यू, इसको नाम दिया आर, इसको नाम दिया एस। किधर गया? नहीं, हो गया ना? एक मिनट, 1 2 3 4, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस। नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर नाम सही नहीं रखूंगा तो देखो, ये जो है बाई बराबर एक्स, ये लाइन क्या है? बाई बराबर एक्स है, जो कि इस लाइन को एक्स प्लस बाई बराबर 1 को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। अब एक चीज बताओ, क्यों भाई? कि तो सिमिट्री है ना, तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? बराबर। ये और ये डिस्टेंस और ये। ठीक है, हालांकि हमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये मिड पॉइंट क्या है किसका? पी आर का मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन कौन सी? बाई बराबर एक्स। यार कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर लो, चारों पॉइंट निकाल लो। निकालना है, निकाल लो। अब देखो, बाई बराबर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, नहीं 4, इसको करेंगे सॉल्व। एक्स बराबर बाई पुट कर दो, तो बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4। और ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर बराबर 4। तो बाई स्क्वायर की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट में। तो प्लस माइनस रूट 2 आ गया, तो भैया हमको मिल गया कोऑर्डिनेट। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्यू की जो वैल्यू होगी, अच्छा बाई बराबर रूट 2 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू भी रूट 2 आ जाएगी। तो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव इसमें। और ये थर्ड में है, ये कौन सा था? एस था। तो ये क्या होंगे? दोनों नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब P और R कैसे निकलेंगे? P और R ऐसे निकलेंगे कि x प्लस बाई बराबर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4। हाँ, अब बाई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी? चाहे x की वैल्यू पुट कर दो, x बराबर बाई 1 माइनस बाई। ठीक है, अब पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा वो तुमको निकालना है यार।
होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4। इसको क्वाड्रेटिक बनेगी। इस क्वाड्रेटिक को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी ना, किसकी, बाई की, बाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी तुमको 1 ± √7/2। ठीक है, तो बाई अगर इतना मिलेगा तब तुम निकालोगे एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि तुम्हें मिलेगा 1 + √7/2, और ये भी माइनस में, प्लस माइनस में। ठीक है, लेकिन कब, एक मिनट रुको रुको रुको, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, बाई की वैल्यू तो प्लस माइनस मिलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है। जब बाई की वैल्यू पुट करोगे 1 + √7/2, तब आपको x मिल जाएगा कितना, 1 - √7/2। ठीक है, कैसे, अब देखो आपको एक निकाल के बता दे रहा हूँ। तो x बराबर क्या है, 1 - √7/2, टू ले लो एलसीएम, तो कितना बचेगा, 1 - √7/2। ठीक है, तो क्लियर है, एक मिनट। तो x बराबर 1 - √7/2 तब आया जब बाई की वैल्यू क्या थी, 1 + √7/2। इसका उल्टा, जब x बराबर 1 + √7/2 आएगा, बाई बराबर तब क्या रहेगा, 1 - √7/2। अब ये दो पॉइंट आ गए। अब एक चीज बताओ, ये √7 की वैल्यू कितनी होती है, √7 की वैल्यू होती है भाई साहब 2 से, तो 1 से तो बड़ी होती है, तो 1 से बड़ी होती है, तो इसमें x नेगेटिव है, बाई पॉजिटिव, तो x नेगेटिव बाई पॉजिटिव कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, x नेगेटिव बाई पॉजिटिव, r। तो ये तो हो गया r। ठीक है, तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 माइनस का, चेंज कर लो कलर, 1 - √7/2, 1 + √7/2। p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसमें x पॉजिटिव बाई नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 1 + √7/2, और ये 1 - √7/2। ठीक है, 4 पॉइंट मिल गए, क्वाड्रिलेटर बन गया। एक तो ऐसे, हाँ, और एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है, तो चारों पॉइंट मिल गए हमको। चार पॉइंट से हम क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकाल लेंगे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा एक चीज बताओ, ये है सिमेट्री, बेसिकली क्या है, सिमेट्री का, तो एक ट्राइंगल का एरिया हम निकाल ले तो दूसरे का ट्राइंगल का एरिया हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यार, इसकी कैलकुलेशन बड़ी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बस कोशिश आप करना निकालने की। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2√14। अब नहीं समझ में आया है, तब पूछना कमेंट बॉक्स में कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं हो सकता है दोबारा एक वीडियो बना दूं तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन हाँ, सॉल्व कर सकते हो। तीनों पॉइंट पता है। अच्छा, फार्मूला कौन सा लगाओगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना। अरे यार ये, चलो हटाओ, मैं तुमको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। क्या होगा, क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालोगे, अब क्या करना, तुम्हें कुछ ऐसे करना है, डिटरमिनेंट बनाओगे। ये मैंने बताया प्रीवियस में, जब स्ट्रेट लाइन बताया था उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉलीगन निकालने को बताया था। कोई भी गन हो, चाहे पॉलीगन में मतलब चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, तो चाहे ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, तो क्या करते हैं हम, x1/1, x2/2, x3/3, x4/4, और जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं से एंड करते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया निकालते हैं। इसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या करते हैं, x1/2, x2/3, x3/4, x4/4 एक साथ लिखेंगे, फिर करेंगे माइनस, x1/4, x4/3, x3/2 और x2/1, इसको करेंगे माइनस। ठीक है, तो अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं उनके टर्म को, मतलब कौन से, x1 लिख लो कौन से, x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/4 प्लस x4/1, ये तो प्लस में, बाहर 1/2 लगा दो, माइनस में लिख दो x1/4, x4/3, ठीक है, और x3/2
प्लस का x2/1। देखो मैं तो यहीं पे खिचड़ पिचड़ कर दूंगा। आपको प्रीवियस वीडियो देख लेना जिसमें एरिया ऑफ पॉलीगन का मैंने बताया स्ट्रेट लाइन में, आपको पता होगा, ठीक है, और काफ़ी डिटेल में बताया है। हाँ, एक बार आप स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आ जाओ तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो ठीक है, इतना हो गया, आप एरिया का निकाल लें तो एरिया क्या आ जाएगा, 2√14 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।